नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो मैं आपको बता दूं कि ये साइंस का मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 है। और मैं आप सभी को बता देता हूं कि सबसे पहली जानकारी कि आपके एग्ज़ाम में 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 40 का ही जवाब देना रहता है। तो आपके 80 प्रश्न में आपका 40 प्रश्न जो है वो आपके एग्ज़ाम में देना रहता है। 40 से अधिक जवाब दे करके नहीं आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, देर न करते हुए, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और अच्छे तरीक़ा से केवल सेलेक्टेड प्रश्न ही हम आपको कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम में टकराएगा। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, आप लोग लिख लीजिए कहीं डायरी पर। प्रश्न हमेशा पूछता है, चाहे जो भी हो, ठीक है, हर साल पूछता है। तो हमारे शरीर का जो पीएच मान है वो कितना होता है, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। हम आपको बताते हैं, आपका उत्तर जो लोग बी बताए हैं, 7 से लेकर के 7.8 तक हमारे शरीर का पीएच मान होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, केवल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, जल और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। देखिए श्वसन, हम लोग जब सांस लेने का कार्य करते हैं तो श्वसन में जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और उससे जो होता है हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तभी हम लोगों को ताकत मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। अच्छे से कर लीजिए, मेरे यहाँ केवल सेलेक्टेड प्रश्न कराए जाते हैं। अब की बार 400 प्लस पार हो जाएगा डिफिनिट रूप से। अगर आप लोग रेगुलर रह जाते हैं तो प्रत्येक का मॉडल पेपर मैं कराऊंगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का, और आपके एग्जाम में 100% टकराएगा। चलिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय, नवीकरणीय समझते हैं, जो एक बार खत्म हो जाने के बाद फिर से प्राप्त कर लेंगे, फिर से प्राप्त करते हैं, उसी को नवीकरणीय कहते हैं। तो नवीकरणीय में मात्र आपको जय मात्रा ही आता है, उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में क्या जरूरी है। तो यहाँ पे दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम और सभी। तो उत्तर आप लोग कभी भी इसका जवाब दे के आइएगा, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 लाख तो आप लोग समझते हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे आपका होगा 3 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकेंड आपका उत्तर हो जाता है। सबसे बेटर उत्तर आपका, सॉरी 6 नहीं, 1 सेकेंड, जो लोग सी बताए हैं उनका सही गया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है, माने अच्छा है। जीवाणु, मकड़ी, मछली, चिंपैंजी। क्या करके आइएगा एग्जाम में, काफी मजेदार प्रश्न। चिंपैंजी समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, मतलब हम लोग जो है मानव है, तो हम लोग जो प्रजाति थे वो चिंपैंजी थे। पहले पहले बंदरों की प्रजाति है सबसे चालाक चिंपैंजी, उसी से ही हम लोग का विकास हुआ है। अगला है कि अल्कीनो, अल्कीनो का सूत्र बताना है, इनमें कौन सा है अल्कीन। देखिए अल्कीन बोलता है या अल्कीनो बोलता है, दोनों एक ही है। क्या है हिंदी में, अंग्रेजी में आपको ऐसे ही लिखेगा अल्कीन। CnH2n ए लगा दिया है, वो गलती किया है, CnH2n आपका उत्तर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, पूरे ईमानदारी दिखाइए, और लाइक का जो बटन है अंगूठा का निशान को दबा देना है। प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, मतलब सही है। एसिटिक एसिड तो आप सभी को पता है, ये सिरका सी गंध देता है। एसिटिक एसिड सिरका से ही है, एसिटिक एसिड में सिरका पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। उत्तर आपका यही सबसे बेटर है। अगला है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है।
अपवर्तनांक समझते हैं ना, सबसे अधिक बताना है लाल, हरा, पीला, बैगनी। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है वो बैगनी रंग के प्रकाश का होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र। तो मैं आपको बता देता हूँ नाम क्या होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो कैल्शियम ही हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाँ, ये आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड गलत दिया हुआ है, ये आपका सही है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सूत्र यही होता है, CaOCl2। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त गति करते समय परिवर्तन नहीं हो सकता है? चाल, वेग, संवेग, इनमें से कोई नहीं। क्या परिवर्तन नहीं होता है? तो याद रखिएगा चाल आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, मतलब मोटाई पर, पदार्थ की प्रकृति माने कौन सा पदार्थ है, सभी पर। तो सभी को पता है कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं सभी आपका सही जाएगा। अगला है कि यदि समकोण समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण दिया हुआ है और विचलन कोण दिया हुआ है, निर्गत कोण 40 है, विचलन आपको 30 है, तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। तो अपवर्तन कोण भी जो होता है, जो निर्गत कोण होता है वही आपको अपवर्तन कोण होता है। तो निर्गत कोण 40, तो अपवर्तन कोण भी 40। याद रखें, माइंड में बैठा ले। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया है XCl2। एक्स बोले तो क्या, एक्स पर +2 चार्ज होना चाहिए तब Cl2 बनेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? एक्स पर 2 चार्ज रहेगा तभी ये Cl2 पर जाएगा 2। ठीक है, तो 2 किस पर होता है? सोडियम पर 1 होता है, एल्युमिनियम पर 3 होता है, सिलिकॉन पर 4 होता है, तो मैग्नीशियम पर कितना होता है? 2 चार्ज होता है। उत्तर आपका 14 का बी चला गया। चलिए नाइट्रोजन, देखिए मैं अच्छे से समझा के बताऊंगा जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणुओं में कैसा बंधन? नाइट्रोजन आप कभी भी ऐसे लिखते हैं ना, तो कभी भी नाइट्रोजन में जो होते हैं वह ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इस प्रकार के। तो त्रिआबंध आप करके आइएगा, आपका सही जाएगा, 100% सही जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से करना है, अच्छे जगह पढ़ाई करना है ताकि समय बर्बाद ना हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वायरस से होता है रोग? देखिए गनोरिया तो नहीं होगा, सिफिलिस नहीं होगा, HIV तो जानते हैं आप लोग। HIV और एड्स जो होता है वायरस होता है, वायरल संक्रमण होता है, असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। अगला है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो सबसे पहले तो सूत्र लिख लीजिए, सूत्र ये होता है कार्बन के अणु कितना है? 6। तो 6 करके आइए, दिक्कत होगा? नहीं होगा। अगर अच्छे से पढ़ेंगे समझ करके तो रटना नहीं पड़ता है साइंस। कोई भी बच्चा अगर रटता है साइंस तो गड़बड़ है। चलिए, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा? कोई भी धातु जब जल से अभिक्रिया करता है तो वो बनाता है हाइड्रोजन। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाय आवेश के तुल्य होता है? तो यहाँ आपका दिया है 6 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18 आपको दिखाई दे रहे हैं। उत्तर बताएं। उत्तर आपका सबसे बेटर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि कर्नाटक में जो जल संग्रह होता है, माने जल को इकट्ठा किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया है, एरिस बोलते हैं, सुरंगम बोलते हैं, आहार बोलते हैं, कट्टा बोलते हैं। तो कर्नाटक में जो जल लोग रखते हैं ना, सुरक्षित बारिश का जल, उसको एडिस बोलते हैं। सुरंगम तमिलनाडु का है। ठीक है, तो सभी जगह का अलग अलग होता है। एक उत्तर लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी, सीधी बात है कि 1 डायोप्टर कब होगा? जब 100/100 होगा तो कटेगा, तो 1 डायोप्टर। तो यहाँ आपका हो गया क्या? 100 सेंटीमीटर। 21 का जो उत्तर है 100 सेंटीमीटर हो जाए। उत्तर लेंस था तब प्लस होता, अगर अवतल रहता तो माइनस होता, तो ये भी पकड़ने वाली बात है। चलिए, भूरे रंग के चमकदार तत्व
एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग में हो जाता है, तो एक्स का नाम बताइए। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन ऐसा तत्व है जिसे आप वायु में गर्म करेंगे तो काला हो जाएगा। उसको एक्स मान लिया, एक्स मतलब कोई भी मान लिया जाए, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, तो कॉपर है यहाँ पे, ठीक है, तांबा। तो कभी भी आप तांबा को जब गर्म कीजिएगा, आपके घर में तांबा होगा तो काला हो जाएगा, समझे। अच्छी बात है। अगला प्रश्न है कि पराग नली में बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन। देखिए जड़ जो है ना नीचे की तरफ जाता है, और नीचे क्या है तो गुरुत्वाकर्षण है। बीजांड की ओर वृद्धि, हाँ बीजांड की ओर वृद्धि जो होता है वो रासायनिक अनुवर्तन के अंतर्गत आता है, ठीक है, और नीचे की ओर रहता तो गुरुत्वानुवर्तन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। अधातु तो इसमें धातु एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, सोडियम धातु, कैल्शियम धातु। अधातु पूछ रहा है तो कार्बन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समान दृष्टि की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सभी को पता है 25 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कहाँ है? हमारे शरीर में कहाँ पे पचता है? आमाशय में, यकृत में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो ये जो पचने का काम करता है वो छोटी आंत में पचता है। अगला, एक पररूपी जो सेल है कितना विद्युत विभवांतर होता है? माइंड में बैठा ले, ये क्वेश्चन आपको 12 तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है। उत्तर बताए, उत्तर आपका सबसे बेटर ए होगा, 0.5 से 1 वोल्ट तक होता है। अगला है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन का विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? एक पत्ती ले लीजिए, आयोडीन का बूंद डालिए, गुलाबी होगा, नीला होगा, जो भी होगा तो होगा, दिखाई देगा, वही करके एग्जाम में। तो नीला और काला उसको भूरा रंग का बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है और यह प्रकरण संपन्न कहाँ होता है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, हरित लवक में। तो उत्तर आपका यहाँ पे बी पर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है कि एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है थाइमस ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस से, अधिविरिकक ग्रंथि से। तो उत्तर आपका यहाँ होगा अधिविरिकक ग्रंथि से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? मीथेन है, एथेन है, एथीन है, इनमें सभी है। उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। चलिए ये जो प्रश्न है 1 मीटर रेंज बताना, एम्पियर इतना दिया हुआ है, स्केल डिवीजन की संख्या 30 है, तो मीटर का अल्पमांक क्या होगा? लास्ट काउंट बताना है। तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है ना, निकाल इसको सॉल्यूशन करना पड़ता है। उत्तर आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति परितंत्र है, माने प्रकृति का है? तालाब है, फसल क्षेत्र है, झील है, जल है, जंगल है। तो प्रकृति वाला तो ये तो जंगल हो जाएगा, ठीक है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, उस संरचना को अंडवाहिनी, वाहिका, अंडाशय, प्लेसेंटा क्या बोलते हैं उसको? जो पेट में जो बच्चे होते हैं उसको भोजन जो कहाँ है, कहाँ से मिलता है, पोषण कहाँ से मिलता है, और जो मिलता है तो उसका नाम बताइए। तो उसका नाम जो होता है प्लेसेंटा बोलते हैं, उसी के द्वारा भोजन मिलता है बच्चे को। अगला है कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय, तब इसका रंग कैसा होगा? मान लीजिए कोई विलयन है जिसमें न अम्ल है न क्षारीय है, तो रंग कैसा होगा भाई? तो रंग तो इसमें आपका होगा बैगनी रंग का होगा, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न नीचे दिया गया है, देख लीजिए, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिलाए तो जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो ये क्या हुआ है बताना है आप सभी को। ऑप्शन है कि कार्बन उपचयित हुआ है, माने ऑक्सीकरण,
और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, माने अवकरण, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो ऐसे जवाब में आप करके आइएगा, कार्बन का उपचयन होना माने ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, मतलब क्या, कार्बन में ऑक्सीजन हो रहा है ना, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है, तो विलयन का पीएच मान बताइए, बताइए जरा। 7 से अधिक होगा 7 होगा, 7 से कम होगा कोई नहीं। सबसे पहली बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है, और ये जो होता है अम्लीय होता है, याद रखना है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जो आप मुंह से छोड़ते हैं हवा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और वह अम्लीय होता है। तो भैया जब अम्लीय होता है तो उसका विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा, होगा ना भैया। तो ऐसे ही करना है एग्जाम में, डरना नहीं है, हम हैं आपके साथ। तो डिफिनिट रूप से आपको एग्जाम में टोटल प्रश्न टकराएगा मेरा समझाया हुआ। पानी में डूबे हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी। अब मान लीजिए हवा में कोई चीज़ रखे हैं, एक लेंस ले आए जिसका नाम है उत्तल लेंस, हवा में रखे, एगो लेंसवा को पानी में रख दिए, बाल्टी वाला पानी में, तो बताइए किसका फोकस दूरी अधिक होगा, है ना। हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा पानी में जो रखा होगा उसका फोकस दूरी कम होगा। पानी में जो लेंस रखेंगे उसका फोकस दूरी हवा वाले की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि पानी तो जानते हैं आप लोग, ठीक है, कम कर देता है। समझात अंगों का उदाहरण बताना है, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत हाथी का दांत, आलू और घास के ऊपरी भुस्तारी, सभी। तो सभी कोई जानता है कुत्ता और हाथ हम दोनों का, हम लोगों का एक ही होगा। ये आपका उत्तर सबसे बेटर चला जाएगा। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा को उपापचय का नियंत्रण करता है। इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। तो उत्तर आपका ये सबसे बेटर जो जाएगा वो आपका उत्तर बी पर जाएगा, थायरॉक्सिन। अगला है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को दर्शाता है। टिंडल प्रभाव माने क्या, प्रकाश को फैलाना, प्रकीर्णन को कहते हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, प्रकीर्णन करके आइएगा। टिंडल का दोस्ती प्रकीर्णन से, माइंड में बैठा लीजिए कि टिंडल था, उसका दोस्ती किससे था, तो प्रकीर्णन से था। तो ऐसे होगा आपको याद। कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त बोलते हैं जो अल्केन का श्रेणी में आता है ना, अल्केन, तो इसको बोलते हैं मीथेन, है ना। तो फर्स्टे वाला हो गया, मीथेन अल्केन सब एक ही सदस्य का है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि संतृप्त असंतृप्त, असंतृप्त बोल रहा है, असंतृप्त में आपका सी होगा, संतृप्त में होता है अल्केन, सॉरी याद रखें, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इनमें सभी। ईंधन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसको एथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, मतलब किसको कौन कौन खाता है। ये तो माइंड में बैठा लेना है, आप सभी को दिमाग लगा लेना है। घास को तो बकरी खाएगा, अब बकरी को मानव तो खाइए जाएगा भाई, छोड़ेगा नहीं, छोड़ता है, हो गया। तो ये सही है, बाकी क्यों गलत है। घास को गेहूं खाएगा नहीं खाएगा, बकरी को गाय खाएगा नहीं खाएगा, घास को मछली खाएगा नहीं खाएगा। तो सबसे बेटर तो आपको बी लग रहा है ना, ठीक है। इसी को बोलते हैं श्रृंखला। अगला प्रश्न, मानव में जो कोष्ठ होता है हृदय में, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, बताइए कितने कोष्ठ होते हैं। सभी को पता चल गया होगा, 4 कोष्ठ होते हैं। अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण का ह्रास माने ऑक्सीजन का निकलना, मान लीजिए निकलना क्या कहलाता है, उपचयन, अपचयन और संक्षारण। उपचयन तो जुटना होता है, संक्षारण तो बीजी लग जाता है, कोई भी जंग लग जाता है। अपचयन मतलब क्या, अवकरण,
ठीक है, उत्तर आपका बी पर जाएगा। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या बताइए। इस प्रकार के जो होते हैं वो समूह होते हैं ऊपर नीचा, है ना। इस प्रकार जो होते हैं आवर्त होते हैं, तो आवर्त 7, समूह 18। उत्तर आपका चला गया डी पर, बिना सोचे समझे आपका सही जाएगा। आइए प्रश्नों को कीजिए, ईमानदारी से लाइक कीजिए। मेरे यहाँ जो लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़िए अच्छे से। और एक और बात मैं बताऊं, आने जाने वाले पर ध्यान न दीजिए। बच्चा कम है देखने वाला, उस पर भी ध्यान न दीजिए। आप अपनी तैयारी कर लीजिए, 100% गारंटी दिया जाता है यहाँ पे। चलिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है टीन का लेप? बताए। महंगा होता है, गलत बात है। अधिक गलनांक होता है, गलत बात है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ये आपका सही जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगायरा, इनमें से कोई नहीं। उत्तर यहाँ पे जो जाएगा वो हाइड्रा जाएगा, ठीक है, सबसे बेटर। अगला है कि तांबे का तार है, ठीक है, समझिए कि तांबे का तार है। आयताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? कभी भी कहेगा नहीं परिभ्रमण माना क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन बड़का देख के घबरा जाता है बच्चा लोग, लेकिन समझिए हम है ना तो दिक्कत होगा ही नहीं। परिभ्रमण कितने परिभ्रमण रहेगा ना, तो आधा खोजिएगा, वही सही जाएगा, बस ट्रिक है। परिभ्रमण कितने परिभ्रमण, तो आधा परिभ्रमण के बाद। अब तो गलती नहीं ना करोगे भाई। चलिए, सल्फर परमाणु में 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए, सल्फर में 6 होता है बाहरी कक्षा में, तो 2 लेता है तो -2 चार्ज होता है। तो बाहरी कक्षा में कितना होता है सल्फर में? 6 होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तब ही बनेगा ये। ग्लूकोज के अणुओं में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, जानते हैं ग्लूकोज का सूत्र। अब बताइए उत्तर क्या होगा, कितना हो जा रहा है? चलिए 6, ऑक्सीजन का पूछा था तो 6 हो जाएगा। अगला है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। मतलब वस्तु कहीं भी रखिए वो माइनस में ही होता है, और माइनस बोले तो ऋणात्मक। आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो पीतरस जो स्रावित होता है यकृत से होता है। जामा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, लिस्मैनिया, प्रोटोजोआ, और इनमें से कोई नहीं। तो प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का है। उत्तर आपका ए पर चला गया। अगला है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? है ना, जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धीकरण, इनमें से कोई। एल्युमिनियम पर जब मोटा परत जम जाता है तो उसी को बोलते हैं एनोडीकरण, ठीक है। अगला कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु बताना, माने आप कितने दूर देख पाइएगा? तो आप तो भाई चंद्रमा को भी देख लेंगे, आप तो सूरज को भी देख लेंगे, मतलब क्या, आप अनंत तक देख सकते हैं, ठीक है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मक के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। वैश्विक ऊष्मक मतलब गर्मी उत्पन्न करता है, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड। मुंह से जब हवा छोड़ते हैं, है ना, तो गर्म हवा निकलता है, वही तो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। ऊष्मक मतलब क्या? गर्मी। अगला है कि कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, इनमें से कोई नहीं। मतलब जो नष्ट नहीं हो, समझे, तो थर्मोकोल नष्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? प्लस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों, समतल, अवतल। बताइए, धनात्मक बोले तो प्लस, आपका उत्तर होगा उत्तल लेंस। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत
संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जो लोग ये बताया है उनका सही गया है, बढ़ता है। अगला है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृत जीवी, समभोजी, स्वपोषी, कोई नहीं। कवक क्या है, कोई भी सड़ा गला जो चीज होता है उसी पर होता था। मृत जीवी पोषी, मरे हुए पर कवक मिलेगा। कौन सा पद विद्युत परिपथ शक्ति को निरूपित करता है, शक्ति को बताना है। देखिए आर स्क्वायर वाला तो गलत होता है, तो ये आपका सबसे बेटर मैं बता दूं, शक्ति का सूत्र आपको होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, कान, नाक, आंख, दिमाग। संवेदी मतलब कि आप बैठे हुए हैं, ठीक है, अब कोई आपको चींटी काट ले, ठीक है, अंग संवेदी ग्राही नहीं है, सॉरी, तो दिमाग जो है ना संवेदी ग्राही नहीं होता है। आंख, कान, नाक होता है संवेदना। आपका उत्तर दिमाग वाला होगा। क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कान से सुनते हैं, नाक से सूंघ लेते हैं, आँख से देखते हैं कि कोई चीज़ काट रहा है, तब आपका माइंड करता है कि उसको मारना है, तब मारते हैं। तो संवेदी ग्राही आपका दिमाग नहीं है, बाकी सब है सही है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के लिए मतलब पीछे की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है, समझाने के लिए हम बता रहे हैं। पक्ष दृष्टि दर्पण के रूप में जाना जाता है। समतल दर्पण मोटरसाइकिल में नहीं होता है, अवतल नहीं होता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है मोटरसाइकिल में, ट्रक में, बस में। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, लाल, पीला, नीला, बैंगनी। सबसे तरंगदैर्घ्य बड़ा किसका होता है, तो 66 का उत्तर आपका हो जाएगा, लाल का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। अगला प्रश्न है कि समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तारी, उपयुक्त सभी। समजात तो हम आपको समझाए हैं, सब हो जाएगा इसमें आपका। सब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में उत्तम ऊर्जा का स्रोत है, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, बायोगैस। उत्तम माने अच्छा, अच्छा वाला तो बायोगैस ही होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, अग्नाशय, अंडाशय, पीयूष, वृषण। तो उत्तर आपका सबसे जो बेटर जाएगा पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त में नियम में बाएं हाथ के तर्जनी किस ओर संकेत करता है। ये जो तर्जनी होता है वो किस ओर संकेत करता है, तर्जनी बताए, ये वाला। तो तर्जनी क्या करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बतलाता है, पता है ना आपको। उत्तर आपका बी पर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, मछली पालना। देखिए मछली पालेंगे तो प्रदूषण नहीं होगा, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण होता है, यही आपका हो जाएगा। मछली कोई पाल देगा तो क्या प्रदूषण हो जाएगा, जल नहीं होगा, वो तो प्रदूषण को नष्ट करता है। नर भाग बताना है पुष्प का, पुंकेसर, जयांग, पंखुड़ी। तो पुंकेसर नर होता है, स्त्रीकेसर स्त्री होता है। अगला है कि किस लेंस द्वारा उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष संशोधित किया जा सकता है, अवतल, उत्तल, अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस। मैंने दूर के वस्तु को देखने का काम, तो दूर के लिए हम ट्रिक बताए थे तो उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोले थे, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट होगा नहीं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा नहीं। उत्तर आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। चलिए अगला है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है, तो लाल, नीला को लाल तो अम्ल होता है, लवण तो होगा नहीं। उत्तर आपका होगा क्षार, लाल को नीला कर देता है। चलिए कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, आँख का रंग, शरीर का आकार, चमड़े का रंग, बाल की प्रकृति। उत्तर आपका होगा यहाँ पे चमड़े का रंग। चलिए शुद्ध जल का पीएच मान बताना है, 6, 8,
9, तो आपका उत्तर होगा 7। अगला है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है। सबसे अधिक क्रियाशील तो बस ये आपको नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। सबसे अधिक क्रियाशील इथाइल होता है, इथीन होता है। ठीक है, 78 का आपका उत्तर जाएगा सी पर। चलिए 2 प्रश्न और है। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, एकल बंधन। चलिए अब भैया आपका लास्ट प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक बताना है। ये प्रश्न हमेशा पूछता है 100%। वाट प्रति घंटा, यूनिट कोई नहीं पूछेगा प्रश्न, नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूनिट मार के आइएगा आप लोग। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के पास, व्हाट्सएप चलाते हैं आपके दोस्त ना, उनके पास भेजिए, आप बोलिए कि इसमें बताओ 80 में कितना सही कर पाते हो, है ना। आप पूछना भाई कि कितना सही किए हो आप 80 में। ठीक है, तो शेयर करना है दोस्तों के पास, लाइक करके जाना है। मिल रहे हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगला पार्ट जो होगा, ये साइंस का मॉडल पेपर खत्म हुआ। अब इसके बाद सोशल साइंस का मैं क्वेश्चन कराऊंगा, 100 प्रश्न कराऊंगा, 80 प्रश्न होगा उसमें भी। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, सबका प्रश्न आपको मॉडल पेपर में मिलेगा। तो कल से जो मिलेगा वो आपको इतिहास का क्लास और मतलब कि सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, काफ़ी बातें भी हो गई है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।